भगवान का रूप इतना मनोहर है, उनको देखने के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं, देखना चाहते हैं। एक बार बरनी जी ने अपनी जीवन गाथा में एक वर्णन किया है कि कहीं पर मेले का प्रसंग था और उस समय में जयपुर के नरेश वहाँ पर आए हुए थे। और जयपुर के नरेश ने जब भगवान के दर्शन किए और वो एकदम गदगद हो गए भगवान के दर्शन करके, और उन्होंने उस समय जब उनके लिए बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात भगवान के बारे में कही। उन्होंने उस समय में कहा कि शुभ ध्यान की मुद्रा इससे उत्तम संसार में नहीं हो सकती। भगवान की जो मुद्रा ध्यान की मुद्रा है, इससे उत्तम मुद्रा संसार में कोई दूसरी नहीं हो सकती। जिसे अपना आत्मकल्याण करना हो वह इस मुद्रा को बनाने का प्रयत्न करे, यानी इस मुद्रा में बैठेगा तो ध्यान उसका बहुत जल्दी अच्छे से लग जाएगा। इस मुद्रा में बाह्य आडंबर छू तक नहीं गया है, साथ ही इनकी सौम्यता इतनी अधिक है कि इसे देखते ही निश्चय हो जाता है कि इनके अंतरंग में कलुषता नहीं है। मैं यही भावना करता हूँ कि कभी मैं इस पद को प्राप्त हूँ। और इस मुद्रा को देखने से जब इतनी शांति मिलती है तो इनके अंदर कितनी शांति होगी, इसका अनुमान करना हम सब लोगों के बस की बात नहीं है, असंभव है। तो ऐसा भगवान की मुद्रा को जब कोई देखते हैं तो जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए उनके अंदर भी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान की मुद्रा के लिए जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसमें प्रतिमाओं के लिए भी आगम में दो प्रकार की प्रतिमाएं बतलाई हैं। एक जिनके अपन रोज रोज दर्शन करते हैं वो पूर्व बिंब कहलाते हैं, और जिनके 6 महीने के बाद में दर्शन होते हैं, जिनका विस्मरण हो गया है, जिनका पहली बार दर्शन किया है, जैसे हमने भी गोलाकोट पचराई आदि के दर्शन नहीं किए हैं, जब भी वैसे फोटो में तो देखा है, लेकिन साक्षात जब उन बिंब के दर्शन करेंगे तो वो अपूर्व बिंब की तरह कहलाएंगे। अपन जिनका स्मरण भूल गए हैं, जो विस्मरण हो गए हैं, उनका भी अपन दर्शन करते हैं तो वो अपूर्व बिंब की श्रेणी में आते हैं। और अपूर्व बिंब के जब दर्शन किए जाते हैं तो उसमें और उच्च भावों को अपन दर्शन करते हुए प्राप्त करते हैं।